हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। एंड आज हमारा टॉपिक है कोहेरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड द क्यू फैक्टर फॉर द लाइट। तीनों टॉपिक देखने वाले हैं एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ कोहेरेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कोहेरेंस होता क्या है। देखो, जब भी आपकी दो वेव, एक तो वेव आपकी ये ब्लू कलर की जा रही है, ठीक है, एक आपकी येलो कलर की जा रही है, ये दो वेव है, इनके बीच में कि जो भी इनके जिस भी पॉइंट पे ये आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहे हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस एब्सोल्युटली जीरो होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अबाउट टू बी नियर टू दी जीरो एंड द मिनिमम पाथ डिफरेंस फ्रॉम द सोर्स एंड हैविंग द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मेरा थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बट एक्चुअल डायग्राम में आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो दिस टाइप्स ऑफ लाइट वेव्स को अपन क्या बोलते हैं, कोहेरेंट होती है ये, ठीक है। एंड इस टाइप के नेचर ऑफ लाइट वेव को अपन बोलते हैं कोहेरेंस। तो ऐसी वेवलेंथ जिसका फेज डिफरेंस है ना जीरो हो, एंड वी कैन से जब दो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आ रही है, इट मीन्स दैट उनके पास में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। इट इज़ नॉट अबाउट एग्जैक्टली सेम, सेम नहीं है दोनों वेव का फेज डिफरेंस। इट इज़ अबाउट टू हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ बोथ वेव। सो दिस टाइप की वेव्स आपकी कोहेरेंस होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ दैट कोहेरेंस, वन इज अ टेम्पोरल एंड सेकंड इज स्पेशल। टेम्पोरल टी समझ लो इसका, स्पेशल का एस समझ लो, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये होती है स्पेस के रेस्पेक्ट में। बस यही सिंपल डिफरेंस है कोहेरेंस का। दोनों अपनी अपनी जगह काम करती है, दोनों ही बढ़िया ही चीज़ है। फर्स्ट वन इज अ टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस एक आपका को रिलेशन बताता है वेवलेंथ का, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो भी फेज आ रहा है उस पर्टिकुलर वेव का, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, जो अपना किस में आता है, टेम्पोरल कोहेरेंस होता है वो। एंड सिमिलरली अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उन वेव्स का डिफरेंस देखेंगे तो वो आपका डिफरेंट डिफरेंट स्पेस के रेस्पेक्ट में होने वाला है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इनटू द टेम्पोरल एंड स्पेशियल। सो दिस इज हाउ इट डज लुक लाइक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह से ये बिहेव कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं अपन। सो द स्पेशल इज अगेन सेम थिंग जो मैंने कहा था कि फेज बिटवीन द वेव्स एट द डिफरेंट पॉइंट इन ए स्पेस। ओके, इन ए स्पेस। ऑफन आप ये चीज़ है ना यूजुअली आप कहाँ देख सकते हो, इंटरफेरेंस के अंदर एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। दिस टाइप ऑफ वेव जो है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस के केस में आप देख सकते हो। नाउ वी विल सी द कोहेरेंस की लेंथ एंड कोहेरेंस का टाइम क्या होता है, एंड दोनों को एक ही तरीके से निकाला जाता है। देयर इज ए सिंगल फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ दैम। सो देखो, किसी भी एवरेज लेंथ जो भी आपकी वेव ट्रेन है, वेव ट्रेन इन समथिंग लाइक सेम ऐसे ऐसे जाती जा रही है, तो इसको अपन एक वेव ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। फॉर विच द फील्ड रिमेन साइनोसोडियल, ठीक है। साइनोसोडियल वेव होती है अपनी, ठीक है, साइन एक्स साइन थीटा वाली, ठीक है। तो उस वेव के अंदर जो लेंथ निकलती है एवरेज की, वो आपकी होती है कोहेरेंट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टाइम। दैट इज योर कोहेरेंट टाइम, जिसको टाउ बोलते हैं अपन। टाउ टाउ मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कोहेरेंस लेंथ। ओके, सिमिलरली if you want to find out the coherent time, again I'll say the average time interval during which the field remains sinusoidal and the phase of the wave train can be predicted reliably. Okay, so it is denoted by the tau equal to L C upon C होता है। तो कोहेरेंस लेंथ ये हो गई और अब आपकी स्पीड ऑफ लाइट C हो गया। सो दो फॉर्मूला याद रखना, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। L इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू निकालनी है तो L अपॉन C हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। So now we will see the Q factor for the spectral line. In that we can see the monochromaticity of the source may be expressed in the term of Q factor. यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल कलर की होती है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सोर्स है उसको अपन Q फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल वेवलेंथ टू द बैंड विड्थ ऑफ द सोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q फैक्टर होता है। Q एक रेशियो होता है सेंट्रल वेवलेंथ का एंड टू द बैंडविड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स। ओके, अगर अपन आइडियल मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात करें तो उसके अंदर बैंडविड्थ का वैल्यू जीरो होता है। इन दैट केस अपन अगर ये जीरो हो गया तो किसी भी वैल्यू के अपॉन जीरो होता है तो वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाता है उसका वैल्यू। तो क्यू यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट बन जाता है।
So the sinusoidal plane wave extend to the infinity in space and time, right? And it is perfectly coherent in the space and time. Okay, so अपन why do we consider the sinusoidal wave? Because इसके थ्रू अपन परफेक्ट कोहेरेंट स्पेस में और टाइम के अंदर परफेक्ट कोहेरेंट अपन निकाल सकते हैं. बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू डैट वी कैन फाइंड आउट द कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस एरियाज दैट आर ऑल इनफाइनाइट. ओके, सो इन दैट केस वी हैव द फॉर्मूला एल इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टाउ सी. अभी अपन ने देखा. एंड एक 4 ईयर बंदा था, उसका एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसने बताया कि डेल म्यू की वैल्यू 1/टाउ होती है. तो अपन इधर इसको रिप्लेस कर देते तो एल इक्वल टू सी अपॉन डेल म्यू हो गया. ओके, एंड डेल म्यू कुछ भी नहीं, आपका डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेल के फॉर्म में, आपको पता है वैसे यूजुअली. सो यूजिंग रिलेशन वी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है. वी ऑल हैव द आइडिया अबाउट ऑफ दिस. आइंस्टीन के फॉर्मूलाज के अंदर निकाला अपन ने वी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. So now what we are going to do, we are going to differentiate that equation number 3, so that the output will be del v equal to, अब अपॉन में है तो -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, जो हमें पता है डिफरेंशिएशन में वैल्यू निकल के आती है. तो फाइनल वैल्यू डेल v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा. एक फॉर्मूला ये 100% याद रखना, समहाउ आपको कभी ना कभी इसको निकालना पड़ेगा. यस, निकालना पड़ेगा इसको आपको. सो तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है सी अपॉन डेल वी. डेल वी की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं. इसको पुट करा तो सी से सी कट जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा. तो लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा इक्वल टू एल सी होता है. अब इसी के अंदर अगर मैं लेमडा को अलग कर दूँ तो लेमडा अपॉन डेल लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आती है बताओ मुझे? क्यू निकल के आती है. तो मैं भी यहाँ पर यही कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कि जो अपना लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा, उसको लेमडा अपॉन डेल लेमडा मल्टीप्लाई बाई लेमडा. तो लेमडा अपॉन डेल लेमडा इक्वल टू क्यू होता है. तो क्यू से फैक्टर कर दिया तो एल सी इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाई क्यू फैक्टर, दैट इज योर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. ओके, नाउ टाउ इक्वल टू एल सी अपॉन सी. ये तो लेंथ निकाल दिया, कोहेरेंस लेंथ क्यू फैक्टर के रेस्पेक्ट में. अब क्यू फैक्टर के रेस्पेक्ट में कोहेरेंट अपना क्या टाइम निकलेगा. ठीक है, तो टाउ इक्वल टू एल सी अपॉन सी एंड टाउ की वैल्यू अपन निकाल के अभी लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा यहाँ पुट कर दिया. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लेमडा निकाल रहा हूँ. तो लेमडा अपॉन सी एंड लेमडा अपॉन डेल लेमडा, ये वापस क्या बन जाएगा क्यू. तो टाउ इक्वल टू लेमडा अपॉन सी क्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस. So this is our output of coherent time and coherent length. Okay, तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है कोहेरेंस कंप्लीटली. नाउ नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं विजिबिलिटी एज ए मेजर ऑफ कोहेरेंस, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाता है कि v इक्वल टू सी होता है, प्रूव करो. सो यू हैव टू प्रूव दैट बाय यूजिंग दिस. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल वीडियो में इतना ही. एंड ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच.